सिदरतुल मुंतहा से निकलता पानी किस दरिया में गिरता है? जन्नत की नहरों का वो पहला कतरा जो सिदरतुल मुंतहा से फूटता है, जमीन पर नील और फरात की सूरत में जिंदगी बिखेरता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपी हकीकत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि इस कायनात की वसअतों के उस पार, वक्त व मकां की तमाम हुदूद से भी आगे एक ऐसा मकाम भी है जहां इल्म रुक जाता है, अक्ल दम तोड़ देती है और मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है। वो मकाम जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते ने रुक कर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से आगे मेरा कदम नहीं जा सकता। वो मकाम जहां से आगे सिर्फ एक ही हस्ती गई, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है सिदरतुल मुंतहा, आलम बाला की आखिरी हद, जहां अल्लाह ताला की तजल्ली ने सब कुछ ढांप लिया, जहां नूर ही नूर है, जहां अल्फाज खत्म और सुकूत बोलने लगता है। ये कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, बल्कि वो अजीमुश्शान हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। आज हम उसी सिदरतुल मुंतहा के राजों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके मकाम, उसकी हकीकत, उसके कुर्ब में बहने वाली नहरों और उस रूहानी पर्दे के उस पार झांकने की जिसारत करेंगे जहां खालिक कायनात ने अपने महबूब को बुलाया, अपनी कुर्बत अता की और उम्मत के लिए इनामात का फैसला फरमाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहे हैं जहां रूह को लर्जा, दिल को सुकून और अक्ल को हैरत नसीब होगी। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा एक निहायत बुलंद बाला, नूरानी और रूहानी मकाम है जिसे कुरान मजीद और अहादीस नबविया में खास शान व अजमत के साथ बयान किया गया है। लुग़वी तौर पर सिदरा का मतलब है बेरी का दरख्त और अल मुंतहा का मतलब है बे इंतहा यानी आखिरी हद। इस तरह सिदरतुल मुंतहा का मतलब हुआ वो बेरी का दरख्त जो सबसे आखिरी हद पर वाक़े है। मगर ये कोई आम दरख्त या दुनियावी मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहां मखलूक का इल्म, शऊर और रसाई खत्म हो जाती है। ये वो मकाम है जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्ते भी आगे नहीं जा सकते और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो वहां से आगे रब्बे करीम के हुजूर हाजिर हुए। कुरान मजीद में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र सूरह नजम की आयत नंबर 13 ता 16 में इन अल्फाज में आया है, और बेशक उन्होंने उसे एक और बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके करीब जन्नतुल मावा है, जब सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और वो मकाम निहायत पुरजलाल और पुरनूर था, जहां हर चीज सुकूत में डूबी हुई थी और अल्लाह ताला की अजमत का जलवा हर तरफ नुमाया था। अहादीस में भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र तफसील से मिलता है, खुसूसन वाक़े मेराज में। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सफर का तज़किरा मिलता है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस से आसमानों की सैर करते हुए 7वें आसमान तक पहुंचे और फिर सिदरतुल मुंतहा पर क़याम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहीं रुक कर फरमाया, या रसूलल्लाह, यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये वो मकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत से बराह रास्त हम कलामी हुई और जहां 5 वक्त की नमाज का तोहफा उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया। अहादीस में आता है कि सिदरतुल मुंतहा ऐसा बेरी का दरख्त है जो निहायत हसीन, शफाफ और रोशनी से मुनव्वर है। इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान और इसके फल जैसे मटके। इस दरख्त पर अल्लाह ताला का ऐसा नूर और जमाल नाजिल हुआ कि उसकी शान बयान से बाहर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा तो वो इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि मैं उसकी असल कैफियत बयान नहीं कर सकता। गोया वो एक ऐसा रूहानी मंजर था जिसे अल्फाज में कैद करना मुमकिन नहीं रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ वाक़ है? उसका ताल्लुक आलम शहादत यानी हमारी मादी दुनिया से नहीं, बल्कि आलम अम्र या आलम मलकूत से है, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत और फैसले का रूहानी निज़ाम है। मुफस्सिरीन के मुताबिक आलम मलकूत वो बुलंद रूहानी दुनिया है जहां फरिश्ते, अरवाह और अल्लाह का अम्र जारी होता है। सिदरतुल मुंतहा उसी बुलंद बाला का आखिरी किनारा है,
ایک ایسا حد فاصل جہاں مخلوق رک جاتی ہے اور خالق کا جلوہ نمایاں ہوتا ہے۔ بعض اہل تصوف اور مفسرین نے سدرۃ المنتہا کو عرش کے قریب ایک ایسا